हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज इस वीडियो में इस क्वेश्चन को समझेंगे। मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है, आपको एक्सप्लेन करूंगा। एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा, द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम फॉर 2 years at 10 per annum when the interest is compounded annually is 16. If the interest were compounded half yearly, the difference is now interest डिफरेंस इन टू इंटरेस्ट वुड बी। तो दोनों के इंटरेस्ट में जो डिफरेंस है वो पता करना। अगर जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो हाफ ईयरली कैलकुलेट किया जाए। आप इस चीज़ को समझो दोस्तों। पहले ही वो बोल रहा है कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट है और जो सिंपल इंटरेस्ट है, कोई अमाउंट है दोनों का 2 साल का, दोनों का 10% के हिसाब से अगर देखा जाए तो दोनों में डिफरेंस कितना है, 16 का। अभी सेकंड कंडीशन में ये क्या कर रहा है कि जो कंपाउंड ओनली कंपाउंड इंटरेस्ट की बात हो रही है। जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो अगर हाफ ईयरली कैलकुलेट किया जाए, नॉर्मली ईयरली रहता है लेकिन यहाँ पे बोल रहा है हाफ ईयरली कंपाउंडेड किया जाए, तब दोनों के इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस होगा। तो चलिए, पहले तो इन्होंने जो दिया हुआ है, डिफरेंस दिया हुआ है 16, वो क्या दिया हुआ है दोनों के इंटरेस्ट में। तो हम लिख लेते हैं। जो कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला होता है पी ब्रैकेट में 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट ओवर 100 पावर टाइम। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 10 है, और पावर क्या है, टाइम क्या, 2 years है। तो पी हमें पता नहीं यहाँ पे, ये मैं जस्ट इसकी बात कर रहा हूँ जो मैंने ये लिखा है। और माइनस पी, यहाँ पे माइनस पी लिख लेता हूँ, प्रिंसिपल माइनस कर देता हूँ, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फार्मूला रहता है उसमें जो हमें ये वैल्यू मिलती है, इसमें क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऐड रहता है, ओनली इंटरेस्ट नहीं रहता इसमें, इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल रहता है। तो इसलिए यहाँ पे बात हो रही है कि दोनों के इंटरेस्ट में जो डिफरेंस है, तो इसीलिए हमें यहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए कंपाउंडेड का जो फार्मूला उसमें से ओनली इंटरेस्ट लेने के लिए माइनस कर देते हैं यहाँ पे पी जो प्रिंसिपल अमाउंट है। ये क्या बोल रहे हैं कि इन दोनों का डिफरेंस है, किसका, कंपाउंड और सिंपल वाले का। तो हमने कंपाउंड का यहाँ पे लिख लिया, उसके बाद माइनस डाल के लिखते हैं सिंपल वाले का। सिंपल वाले का क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम ओवर 100। तो ये हमने लिख लिया, ये माइनस करके लिख लिया, और इजिकल टू किसके बराबर है, ये 16 के बराबर है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये 121 पी ओवर 100 आ जाता है। सेकंड वाले तो पी तो माइनस पी तो है ही, वैसे ही रख लेते हैं इसको। और ये जो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला यहाँ से 20 पी ओवर 100 आ जाता है इजिकल टू 16। तो इसको सॉल्व करते हैं तो नीचे 100 ले लेते हैं, 120 माइनस 100 माइनस 20, और पी हम बाहर कॉमन निकाल लेते हैं इजिकल टू 16। और पी का जो वैल्यू है, क्योंकि ऊपर तो 120 माइनस 100 कितना बचा, 21 बचा, 21 में से माइनस कर दिया 20 तो बचा 1, ऊपर तो 1 बचा पी के साथ। जो नीचे वाला 100 है वो दूसरी साइड जाके 16 से मल्टीप्लाई हो गया, तो पी की वैल्यू यहाँ पे 1600 आ जाती है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद क्या बोल रहा है, अभी हमें प्रिंसिपल पहले नहीं पता था, अभी हमें प्रिंसिपल अमाउंट पता चल गई है। तो अभी उन्होंने क्या बोला है कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो अभी ईयरली नहीं है, एनुअली नहीं है, वो हाफ ईयरली है। तो दोस्तों, अगर हाफ ईयरली ऐसे कुछ बोला जाता है तो हम क्या करते हैं, जो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको सीधा हाफ कर देते हैं, और जो टाइम है उसको क्या कर देते हैं, डबल, अगर 6 मंथली बोला गया हो। तो यहाँ पे हमने वही किया। प्रिंसिपल हमारा 1600 आ चुका है, हम प्रिंसिपल लिख लेते हैं ब्रैकेट में 1 प्लस जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था उसको हाफ कर दिया, 10 था उसका 5 कर दिया, 5 ओवर 100, और पावर कितना, जो ईयर था 2 ईयर था वो डबल हो गया, 4 ईयर हो गया, तो पावर 4, और माइनस 1600 क्या है यहाँ पे, ये प्रिंसिपल है, क्योंकि मैंने पहले बताया था जो कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला रहता है उसमें से हमारे पास ओनली इंटरेस्ट नहीं आता, उसमें जो इंटरेस्ट रहता है उसमें प्लस प्रिंसिपल अमाउंट भी रहता है। तो यहाँ पे इसलिए मैंने यहाँ पे
जो कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला उसमें से माइनस कर दिया प्रिंसिपल अमाउंट जो कि 1600 है। और इन्होंने बोला कि डिफरेंस पता करो, तो इसलिए हम यहाँ पे फिर से माइनस यूज कर रहे हैं। और जो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला है 1600 प्रिंसिपल के हिसाब से 1600 इंटू 10 इंटू 2/100। तो ये अभी हम तीनों को सॉल्व करते हैं। तो जो फर्स्ट वाला सेक्शन है उसमें सॉल्व करने के बाद 1944.81 आ जाता है। सेकंड तो 1600 है ही, इसको हम टच नहीं कर रहे। और थर्ड वाला जो है, जो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला लगाने के बाद यहाँ पे 320 जो आ जाता है। तो 1944.81 में से हम ये दोनों माइनस करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे आ जाता है 24.81, जो कि डिफरेंस है किसमें, कंपाउंड इंटरेस्ट जो कि हाफ ईयरली प्लस सिंपल इंटरेस्ट के डिफरेंस है यहाँ पे। तो उम्मीद है दोस्तों क्वेश्चन समझ आ गया होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।